चौथी ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतों की श्रृंखलाओं में एक और महान शिवलिंग है। तो बेसिकली शिव पुराण कहती है, शिव पुराण की कथा कहती है कि एक समय पर नारद जी गोकर्ण शिव जी के पास सेवा करके, अपनी आराधना पूजा करके वापस आए। वापस आते समय उन्होंने आराम करने के लिए सोचा, तो आराम करने के लिए उन्हें रास्ते में विंध्याचल पर्वत मिले। विंध्याचल पर्वत पर आते ही उनका विंध्य ने बहुत भव्य रूप से स्वागत किया, सत्कार किया, उनकी सेवा की। एंड विंध्याचल पर्वत उस समय पर दुनिया की सबसे समृद्ध पर्वतों में से एक थे, लाइक मे बी सबसे ज़्यादा समृद्ध थे। उनके पास हर तरीके की संपदा, हर तरीके का सामग्री, हर तरीके का भोजन, हर तरीके की सुख सुविधाएं प्राप्त थी। पर इस चीज़ का अभिमान भी था, बिकॉज विंध्याचल पर्वत इज़ लाइक दक्ष प्रजापति, जो खुद को पर्वतों में दक्ष समझते थे, खुद को पर्वतों में सबसे ज़्यादा ऊंचे समझते थे, सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा समृद्ध समझते थे। एंड फॉर दैट रीज़न नारद मुनि को वो चीज़ रियलाइज़ हो जाती है। नारद मुनि उस चीज़ को भापते हैं, और जब वो उनकी सेवा सत्कार स्वीकार कर रहे होते हैं तो वो सीधे सीधे एक उखड़ा हुआ सा चेहरा बनाकर, जिसे आप किसी के पास जाते हो एंड यू जस्ट सी कि किसी को आपने बहुत कुछ दिया है, एंड ही जस्ट लाइक एटीट्यूड देता कि हाँ उसने भी कुछ बेहतर दिया था, या फिर इससे बेटर मैंने देखा है। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देते हुए नारद जी ने जब उनका सत्कार स्वीकार किया, तो विंध्याचल पर्वत बहुत ज़्यादा इंट्रीग हो गए। ऐसा क्या हुआ, मैंने इतनी सेवा करी, इतना सत्कार किया, हर सुख सुविधा उन्हें प्रदान की, हर तरीके से जिस तरह से मैं सेवा कर सकता था मैंने उनकी सेवा की, बट एट लास्ट उन्हें ये चीज़ पसंद ही नहीं आई। क्या है इस चीज़ का रीज़न? तो उनके पूछने पर नारद जी, एज ऑब्वियसली उनका काम है कि जिनके पास जाएं, जिनकी सेवा स्वीकार करें, संतों का सीधा सा काम होता है कि वो उनके लिए कुछ अच्छा करें, उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाएं। तो विंध्याचल पर्वत के पूछने पर नारद मुनि ने कहा कि देखो तुम ऊंचे तो हो, पर मेरू पर्वत को देखा है कभी? मेरू पर्वत की शिखा, मेरू पर्वत के जो शिखर हैं वो इंद्रलोक तक जाते हैं, स्वर्ग तक जाते हैं। इतनी छटा है उनके पास, तुमसे कई गुना ऊंचे हैं। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं चलता है, यानी इतना तो मिल ही जाता है, मेरू पर्वत को देखो। तो बस ऐसे ही करके नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। अब नारद जी वहाँ से चले गए, पर विंध्याचल पर्वत के मन में वो बात अटक गई। विंध्याचल पर्वत दिन रात उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि क्यों, कैसे, अब मैं इस चीज़ का कैसे हो पाए। बिकॉज किसी के पास भी अहंकार होगा ना, अहंकार का सिंपल सा अर्थ होता है कि मैं, अहम। व्हेन यू रीड संस्कृत में अहम का मतलब होता है मैं। तो जो मैं बार बार मैं करता है, जब आप किसी भी सिलेबल को, किसी भी अक्षर को रिप्रेजेंट करते हो संस्कृत में, तो यू सेड उसके बाद तुम प्रत्यय यूज़ करते हो कार। तो व्हेन यू यूज़ ओम, तो ओमकार, मकार, लकार, यू विल, जब आप संस्कृत पढ़ते हो यू वुड नो दिस। तो ऐसे ही अहंकार जो बार बार मैं का यूज़ करते हैं कि मैं, मेरा, मेरे पास। एंड इफ यू जस्ट सी कि अहंकार जिसके पास होता है ना, तो जब उसका मैं किसी और के मैं से ज़्यादा छोटा लगने लगता है, तो मैं कैसे छोटा हो सकता हूँ, इस चीज़ की चिंता उसे लग जाती है। उस चीज़ की चिंता में, उस चीज़ की जलन में वो जलते हुए, प्रताड़ित होते हुए उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं तपस्या करूँगा, वरदान मांगूंगा और सबसे बड़ा बनूँगा। उन्होंने ऐसा किया, शिव जी की तपस्या आरंभ। शिव जी की उन्होंने 6 महीने तक लगातार तपस्या करी। एज पर शिव पुराण इट इज़ मेंशन, उन्होंने 6 महीने तक बहुत तपस्या करी। और जब 6 महीने पूरे हुए, शिव जी उनकी तपस्या से बहुत खुश थे। बट एट द एंड क्या हुआ कि जब आप तपस्या के पाथ से जाते हो, इवन आपका जो थॉट प्रोसेस था कि मैं अपने पर्सनल मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए, अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए तपस्या, पूजा, साधना करूँगा, एट द एंड ऑफ साधना वो आपको एक ऐसे रास्ते पर लाके छोड़ती है वेयर आपको इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। बिकॉज जब तक ये चीज़ रहेगी, अहंकार को तोड़ने के लिए कोई ना कोई कल आपके सामने आप अहम से बड़ा अहम लेके आ जाएगा। तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी जब तक तपस्या पूरी होती है, जब शिव जी सामने प्रकट होते हैं, अपने फुल फ्लेज
वैरागी रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं और उनकी आभा और उनकी तपस्या के माध्यम से अब क्या हुआ, विंध्याचल पर्वत कंप्लीटली भूल गए कि उनको मटेरियलिस्टिकली कुछ चाहिए था। उन्होंने क्या पूछा, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं जो कार्य चाहूँ वो सिद्ध कर सकूँ। उन्होंने नहीं मांगा कि मुझे सबसे बड़ा कर दीजिए, उन्होंने नहीं मांगा कि मुझे ये सब दे दीजिए, उन्होंने नहीं मांगा कि मुझे ये उपाधि दे दीजिए, बट व्हाट ही आस्क्ड कि मुझे एक ऐसी सद्गुणी बुद्धि दीजिए जिससे मैं अपने कार्यों की सिद्धि कर सकूं, जिनसे मैं खुद वो कार्य कर सकूं। क्यों? क्योंकि बुद्धि एक, यानी जो आपका सोचने का तरीका है, एक माइंडसेट। आप भगवान से मटेरियल मांगोगे, मटेरियल देके चले जाएंगे। ही आस्क फॉर बुद्धि जिनसे मैं अपना कार्य सिद्ध कर सकूं, और सद्गुणी बुद्धि जिसके कारण वो विकारों से मुक्त हो जाएंगे। फॉर दैट ऑल रीजंस एट द एंड साधना का अर्थ निकलता है कि उन्हें अपने लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों का मोह छूट चुका था। नाउ ही नोज कि ये सब से कुछ नहीं होता है, और अगर मेरे को कभी फ्यूचर में लगेगा तो मैं काम करके वो चीज़ अचीव कर लूँगा। उन्होंने भगवान से वो मांगा। ऐसे ही चलता है एंड वो उन्हें खुशी खुशी वरदान दे देते हैं। तभी और भी ब्राह्मण और संत और देवता वहाँ प्रकट होते हैं एंड दे जस्ट आस्क कि शिव जी आप सबके कल्याण के लिए यहाँ निवास कीजिए और सब पर अपनी कृपा बरसाइए। तो शिव जी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिस शिवलिंग पे विंध्याचल पर्वत जी ने पूजा करी थी, वही शिवलिंग 2 शिवलिंगों में विभाजित होता है। एक शिवलिंग जो ओमकार में, इट इज़ मेंशन कि द सदाशिव जो ओमकार में निवास करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज की। यहाँ पर इस वीडियो में भी हमने बात कर ली कि नारद जी गौकर्ण के शिव जी, गौकर्ण रूप में जो शिव जी हैं उनकी पूजा करते हैं। देन विंध्याचल कैलाश पर बैठे शिव जी की पूजा करते हैं। एंड देन यहाँ पर जो शिवलिंग विभाजित होती है, तो जो एक पार्थिव जो शिवलिंग रहती है उसमें जो शिव ज्योति रहती है, जो ज्योतिर्लिंग की ज्योति रहती है वो निवास करती, तो वो शिवलिंग बनती है परमेश्वर लिंग। एंड साथ में एक जो दूसरी शिवलिंग उसमें से विभाजित होती है, उसमें जो सदाशिव है, द इटर्नल शिव फॉर्म, जो परब्रह्म रूप है शिव का, दैट 5 हेडेड शिव, वो जो ओमकार में निवास करते हैं। जो ओम का सिलेबल है, इट हैज़ द होल मिस्ट्री। तो ओम की सिलेबल में जो त्रिदेवों की जो त्रिमूर्ति है, उसमें जो सदाशिव है, वो सदाशिव उस शिवलिंग में निवास करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओमकारेश्वर। तो 2 शिवलिंग बनती हैं, ओमकारेश्वर लिंग एंड परमेश्वर लिंग, और ऐसे बनती है ओमकारेश्वर की शिवलिंग। एंड वहाँ पर स्थापित होते हैं ओमकारेश्वर नाथ, जिनको परमेश्वर लिंग के नाम से भी जानते हैं, और साथ में द करेंट नेम इज अमलेश्वर महादेव। ऑल दिस नेम्स कम टुगेदर टू फॉर्म द 4th ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एंड देयर इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी ऑफ प्रणव जो इससे कोरिलेट करती है। और हर पुराण में, हर शास्त्र में एक कथा का एक कुछ और नया अंश प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी बता दी गई हैं वो चीज़ें हर बार रिपीट नहीं होती। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू। जितना आप डिटेल में रुक कर उसे पढ़ेंगे, यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी कन्वेज। सी यू सून इन द नेक्स्ट स्टोरी। ओमकारेश्वर लिंग की कथा के साथ आपको विदा देते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।